हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका आपकी अपनी मैथ्स क्लास में। हमारे घन और घनमूल का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं आप सामने, और कुछ ऐसी घन संख्याएं जिनको आपको याद करना बहुत जरूरी है। बिना उसको याद किए आप घन के सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई करके पीछे की तरफ जाके उसको चेक करना, मतलब करके देखना, फिर आगे 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 आंसर को मैच करना, ये सब चीजें करने पर बहुत टाइम वेस्ट होता है। और पेपर में टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि टाइम जो है हमारा लिमिटेड रहता है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन या उससे भी कम टाइम में हमको क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ के और उसके बाद उसको करना और आंसर लगाना, ये सब 1 मिनट में हो जाए, इसके लिए हमको क्या चाहिए होती है? स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो स्पीड को बरकरार रखने के लिए आपको जो क्यूब्स है ना, वो आपको लगभग 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। याद होने ही चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी इफ बट कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे कुछ क्यूब्स ले देता हूँ 30 तक, आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब होता है हमारे पास 1, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, 4 का क्यूब हो जाता है कितना? 64, 5 का क्यूब हो जाता है हमारे पास 125, और 6 का क्यूब हो जाता है हमारे पास 216, ठीक है। ऐसे ही 7 का क्यूब हो जाता है 343, 8 का क्यूब हो जाता है हमारे पास 512, 9 का क्यूब हो जाता है 729, और 10 का क्यूब हो जाता है 1000, ठीक है। ऐसे ही 11 का क्यूब 1331, एंड 12 का क्यूब हो जाता है 1728, ठीक है। फिर 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, कुछ क्यूब हम आपको भी तो देंगे करने के लिए, ऐसे थोड़े ना हमेशा ऐसे करते थे, ठीक है। तो बताइएगा क्यूब क्या होगा, ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बताइए 30 का क्यूब हो जाएगा 2197, ठीक है। 30 क्यूब इतना होता है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा? 14 क्यूब हो जाएगा 2744, 2744, और 15 क्यूब कितना हो जाएगा? 3375, ठीक है। 16 कितना हो जाएगा? 4096, ठीक है। अभी निकालना पड़ेगा तो 16 का क्यूब, तो 17 का क्यूब कितना हो जाएगा? 17 क्यूब हो जाएगा 4913, 4913, और 18 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5832, 5832, ठीक है। तो ये जो क्यूब है आपके पास, ये 18 तक है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट मतलब अगले इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट हम 30 तक लिख के जाएंगे आपको बाकी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर दिया होगा। ये तो 19 और 20 का रहता है, फिर बाकी जो टर्म्स है ना आपको 30 तक ऐसे याद नहीं करना, कुछ टर्म्स आपके पास और भी होनी चाहिए, मतलब 20 के बाद 30, 40, 50 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो 19 क्यूब कितना हो जाएगा 6859 और 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। ठीक है, इधर बात ध्यान रखना, देखो मैंने बताई थी शायद नहीं कि यहाँ पे पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्यूब करने पर कितनी जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विषम संख्या में आना चाहिए 0, तभी उसका क्यूब रूट निकलेगा, या फिर अगर संख्या के पीछे 0 है तो विषम संख्या में ही उसके पास क्या होंगे, शून्य लग कर आएंगे। ठीक है, बात आती है 21 का क्यूब, और जाता है 9261। 22 का क्यूब सबसे छोटी संख्या है जो 4 डिजिट की है, जिसका इसमें क्यूब आ रहा है। ठीक है, इससे तो सबसे बड़ी संख्या, छोटी सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद 4 फिगर में आ जाएगा, सॉरी 5 फिगर में आ जाएगा। ठीक है, 10648। 23 का क्यूब 12167। 24 का क्यूब 13824। 25 का क्यूब 15625। ठीक है, अब 25 तक का क्यूब आप याद कर लिए। आपको इसके बाद क्या है कि 30 का क्यूब, 40 का क्यूब, 50 का क्यूब ऐसे याद होने चाहिए। ठीक है, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इसके बाद आपको और आ जाता है कि 26, 27, 28 क्या होता है, इसके याद कर लेना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, और 100 का क्यूब। क्लियर? तो 30 का क्यूब कितना हो जाता है भाई, 30 का क्यूब कितना हो जाता है 27, और 0 कितना रह जाएंगे 3। ठीक है, 4 कितना रहेगा 64, 30, 125, 30, 216, 30, 7 में कितना हो जाएगा 343 एंड आगे 30। 18 का कितना हो जाएगा 512 आगे 3। क्योंकि कई बार क्या बड़ी बड़ी संख्या होती है जिसके अंदर ये संख्या आपको मिलती है एग्जाम में, तो आपको क्या देखते पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये किसी का क्यूब है ना। 90 में कितना हो जाएगा 729000। और देखो 100 है, 100 में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कितना हो जाएंगे राइट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 के आगे 6 0 हो जाएगी ना, ये रहेगा 100 का क्यूब। तो प्यारे बच्चों इस पे याद कर लीजिए आप। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें बताए तो यहाँ पे आगे हम संख्याएं निकालेंगे, जिसके इसको किसी से गुणा करके या भाग करके हमको क्या मिल जाए, पूर्ण धन संख्या मिल जाए। ठीक है, देखिए संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर संख्याएं ऐसी लेनी है जिसको हम किससे गुणा करें या भाग करें जिससे पूर्ण संख्या बन जाए। तो हम यहाँ टॉपिक डालेंगे पूर्ण धन संख्याएं बनाना। ठीक है, पूर्ण धन संख्याएं बनाना। तो यहाँ पे हम पूर्ण संख्या कैसे बना सकते हैं, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे कि 675 को किस संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें या गुणा करें ना, से भाग दें जिससे वह
पूर्ण घन संख्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 675 का करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 675 का एलसीएम निकालेंगे, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 675 का हम क्या करते हैं, देखो फिर 3 का डिवाइड जाता है क्या, पहले हम ये चेक करते हैं कि किस संख्या में 3 का डिवाइड जाता है, तो 3 का डिवाइड करेंगे, और जैसे 2 का डिवाइड जा दिया, फिर आप 5 का देखेंगे। क्या देखो 5 और 6 11 और 7 18, टोटल ऐड कर दो इनको, 6 प्लस 7 प्लस 5, ये हमने करने पर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और 18 के अंदर 3 का डिवाइड जाता है, तो इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो 3 का डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 5 जा 15। फिर देखिए इसमें 3 का डिवाइड जाता है भाई, 3 का डिवाइड जाए 3 4 जा, सॉरी 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, इसमें जाता है 3 का डिवाइड 25 टाइम्स, इसमें 5 का जाता है ओनली, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर हमने बनाए हैं, 675 के लिए फैक्टर आए हैं, प्राइम फैक्टर वो आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 3 की पावर तो आया 3 और 5 की पावर आया 2। हमें प्राइम मतलब प्रॉपर संख्या चाहिए जो क्यूब वाली हो, उस क्यूब की संख्या को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें 3 अगर 3 बार मिला है तो 5 भी कितनी बार मिलना चाहिए, 3 बार ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 5 कितनी बार मिला है, 2 टाइम्स मिला है, ठीक है। यहाँ पे 3 मिला है 3 टाइम्स, 5 मिला है 2 टाइम्स। तो हमें अगर देखो क्वेश्चन को समझना कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में दिया होगा कि गुणा करके किस छोटी से छोटी संख्या से मैं गुणा करूं, ठीक है, इसी जगह पे दिया होता गुणा करना, तो मैं किससे गुणा करता, 8 5 से और गुणा कर देता, ठीक है। इसको 8 5 से गुणा कर देता, यानी कि 675 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता, इससे मेरे पास क्या आ जाता, जो संख्या आती है वो पूर्ण घन संख्या बन जाती है, इसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं। 5 5 जा 25, ठीक है, 5 7 जा 35 और 2 7, 3 5 6 जा 30 और 3 3 3 7 5, और किसका होता है 15 का क्यूब होता है ना। 3 3 7 5 जो होता है किसका क्यूब होता है, 15 का क्यूब होता है। तो ये हमारा काम बन गया। लेकिन हमको क्या कहा गया है कि भाग दे, ऐसी छोटी छोटी संख्या में भाग दे। तो भाग देने का मतलब होता है कि जो संख्या क्यूब नहीं बनी है, ठीक है, उस पूरी की पूरी संख्या को यहां से हटा दो, ठीक है। जो संख्या क्यूब नहीं बनी है उस पूरी संख्या का भाग दे दो 25 का, आपके पास जो संख्या बचेगी वो भी क्या बनेगी, पूर्ण संख्या बनेगी, लेकिन वो भाग देने में बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 675 में किसका डिवाइड करेंगे, 25 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस 5 के स्क्वायर यानी कि 25 का डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। 5 का डिवाइड करने पर कितना बचेगा हमारे पास, 27 बचेगा। 27 यानी कि 3 का क्यूब वो है हमारे पास, क्लियर। तो आंसर आपको जो देना है वो देख के देना है कि भाग देना है या गुणा करना है। अब डिवाइड करना है जो संख्या बच रही है, ठीक है, क्या मान लो 2 भी होता कोई मान लेते हैं, तो 2 को भी गुणा करके टोटल का भाग दे देते हैं। 5 5 25, 25 into 2 50, 50 हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन हमें अगर गुणा करना होता है तो हम संख्या देखते हैं कितनी संख्याएं कम पड़ रही हैं यहाँ पर क्यूब बनाने से, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक ओनली अकेला 5 होता तो हम फिर क्या करते, 5 के स्क्वायर से गुणा करते इसको, ठीक है। अकेला 5 होता तो 5 के स्क्वायर से गुणा करते, समझ में आया चीज। तो गुणा करना है भाग करना है वो आपको देखना है इसमें। तो उम्मीद करता हूं चीज समझ में आई होगी। और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। तो इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। भाग देना हो या गुणा करना हो, तो पहले प्राइम फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ही हम इसका काम कर सकते हैं आगे, ना।
देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वाले भी चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है जिससे 3087 को विभाजित करने पर भागफल परिपूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, पूर्ण घन बन जाता है, परिपूर्ण या पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको पेपर में। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3087। ठीक है, संख्या ऐसी होती है, फिर देती है, हमने कई बार किसी का फैक्टर निकाला नहीं होता है, लेकिन हमें निकालना तो है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि संख्या का डिवाइड 2 से जाता है क्या, तो 2 से जा रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। भाई संख्या को देखने में पता चल रहा है कि 2 से भाग इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, लास्ट में जाता है 7। अब बात आती है 3 की, तो 3 तो मतलब हमें बताइए, आप सब टोटल करके देख लो आप। तो टोटल करके देखेंगे तो कितना आएगा, 8 और 7 कितना हो गया, 15 और 3 18 में डिवाइड जाता है 3 का, डिवाइड कर दो 3 से। ठीक है, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 1029 हो गया। फिर देखो 3 डिवाइड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐड करने में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 3 3 जा 9, कितने बच गए, 1 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, ठीक है, डिवाइड से जा रहा है 7 का सीधा। तो 3 7 डिवाइड जा 7 4 जा 28। ठीक है, 7 4 जा 28, क्योंकि 3 और 3 6 6 और 4 10 होते हैं। ठीक है, 3 4 जा 28, कितने बचे, 4 और 2 6, तो 7 9 जा। ठीक है, फिर 7 का डिवाइड किया तो 7 टाइम गया और 7 डिवाइड किया 1 टाइम गया। तो इसके जो फैक्टर का हमारा मिलकर आए वो आए 3087 के 3 × 3 × 7 7 and 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये 3 का तो क्या बन गया स्क्वायर और 7 का क्या बना क्यूब। अब हमारे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए दोनों तरफ क्यूब होना चाहिए था, अगर एक पूर्ण संख्या होती तो। पूर्ण संख्या नहीं है तो हमसे उसने कहा है कि भाग करने पर, क्या करने पर, भागफल जो पूर्ण बन जाता हो, विभाजित करने पर, यानी कि भाग देना है हमारे को। और भाग अगर हमें देना है तो क्या करना पड़ेगा, जो संख्या क्यूब नहीं है, जो संख्या क्यूब नहीं है उसका भाग देना है। तो क्यूब कौन नहीं है, 3 का स्क्वायर नहीं है ना। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे कम क्या पढ़ रहा है, कम अगर पढ़ने वाला देखना है तो तब देखना है, यहाँ पे गुणा की बात की जा रही है, गुणा की बात की जा रही है तो क्या करेंगे, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ बात की जा रही है भाग की, जो भी बच गया है इस क्यूब के अलावा, जो बच गया है, जो क्यूब नहीं बन पाया, उस पूरे का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3087 में 3 के स्क्वायर का भाग देने पर, यानी किसका भाग दोगे आप, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3087 में 9 का डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है, ठीक है। बस आंसर जो आपका आएगा ना वो क्या आएगा, आपका 9 आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो भागफल है वो आपका आंसर, इससे पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 9। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा 9 होगा, ना कि जो आंसर भाग देने के बाद आया वो आपका आंसर है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। तो 9 3 जा 27, 3 बच गए रिमेनिंग में 38, 9 4 जा 36, 2 रिमेनिंग बच गया, 9 3 जा तो 343, ये आपका आ गया क्यूब। और ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, मतलब इसके अगले पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस, हमको चीजें समझ आई गई हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।
हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।